अयोध्या राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी केस को लेकर बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव के एक फोन कॉल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पवन पांडे ने इस पूरे मामले की जो इनसाइड स्टोरी बताई है, उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया गया है कि इस महाघोटाले का सच किसी और ने नहीं, बल्कि खुद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के एक फोन कॉल के जरिए हुआ था। अखिलेश यादव ने यह फोन किसे किया था और क्या जानकारी इस फोन कॉल को लेकर सामने आई है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले अयोध्या के वकीलों का ऐलान सुनिए। जो राम मंदिर अयोध्या की पहचान थी, देश विदेश में जिसका नाम था, अब उसी के चंदा चोरी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे अयोध्या के वकील परेशान और नाराज हैं। अयोध्या के वकीलों ने बड़ी बैठक की और ऐलान किया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़कर चले जाएं या फिर इन्हें जेल भेज दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सारे वकील मिलकर आंदोलन करेंगे। बार एसोसिएशन ने कहा है कि चंदा चोरों का केस कोई भी वकील कभी भी नहीं लड़ेगा और अगर कोई वकील केस लड़ता है तो उससे 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं होगा। चढ़ावा चोरी को लेकर हो रहे अलग अलग खुलासों के बीच समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन अपनी बहन टीना के साथ काशी पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और गंगा में वोटिंग भी की। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज इस दौरान उनके साथ रहीं। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस दौरे को छुपाकर रखा गया था। यही वजह रही कि रविवार को देर शाम जब अर्जुन काशी पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर चौंक गए। चलिए अब बात करते हैं अखिलेश यादव की उस फोन कॉल की, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज हैं। दरअसल सपा नेता पवन पांडे ने दावा किया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में जो खेल चल रहा था, उसकी पहली और सबसे पुख्ता जानकारी सीधे अखिलेश यादव तक पहुंची थी। अखिलेश यादव के पास एक ऐसा सीक्रेट फोन कॉल आया जिसने अयोध्या में चल रही इस कथित लूट की पूरी परतें उनके सामने खोलकर रख दी थी। इस फोन कॉल पर मिले इनपुट्स के बाद ही सपा चीफ ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोला और चढ़ावा चोरी कांड को लेकर जनता के सामने बड़ा खुलासा किया। इस फोन के बाद अखिलेश यादव ने खुद पवन पांडे को फोन किया और उनसे पूरी जानकारी जुटाई। जब पवन ने मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो पता चला कि अयोध्या का चढ़ावा चोरी केस बहुत बड़ा है, जिसके बाद पूरी समाजवादी पार्टी इस केस पर खुलकर जांच की मांग करने लगी। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद ही सरकार और ट्रस्ट बैकफुट पर आया था। हालांकि उसके बाद भी इस केस को दबाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन विपक्ष की सक्रियता और जनता के गुस्से को देखते हुए इस केस की परतें अब लगातार खुल रही हैं। अखिलेश यादव ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए फिर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि जो चोरी किया गया पैसा है वो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। और जो चोरी किया गया पैसा है, जो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। सरकार को भी इस पूरे मामले में अखिलेश यादव लगातार घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोर चोर सौतेले भाई हैं, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई है राम की पाई। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। उन्होंने कहा कि समाजवादी तो ये चाहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। अखिलेश बोले कि इनकी निगाहें नेशन पर नहीं, डोनेशन पर हैं। जो लोग कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है डोनेशन फर्स्ट। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।